नमस्कार दोस्तों, क्यूके न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो खबर आई है वो अपनी इंडियन इकोनॉमी और हमारे भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार से रिलेटेड आई है और ये बहुत ही अच्छी खबर आई है हम लोगों के लिए। और इस खबर को जानने के बाद आपको समझ में आएगा कि भारतीय इकोनॉमी को क्यों लोग इतना स्ट्रांग बोल रहा है, या फिर इतने सारे रिपोर्ट्स में मैंने बना के बताया था आपको कि हम लोग का रिसेशन रेट जो रहेगा वो 0 है, मतलब रिसेशन के चांसेस ही नहीं है हमारे देश में। तो चलिए इस खबर को जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो खबर आई है, रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी डाल दिया, आप देख सकते हैं कि हम लोगों का 1-2 हफ्ते में जो है ना 7.2 अरब डॉलर, मतलब कि 7.2 अरब डॉलर सिर्फ एक हफ्ते में बढ़ा है और 2 हफ्ते में अराउंड 12 बिलियन डॉलर जो है हम लोगों का बढ़त हुआ है। और इसी के साथ साथ जो है 595 पॉइंट कुछ, मतलब कि समझिए कि 596 अरब डॉलर के करीब में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार हो चुका है। मतलब हमारा फॉरेक्स रिजर्व अभी 596 अरब डॉलर ऑलरेडी हो चुका है और 4 अरब डॉलर के बाद हम लोग फिर से 600 का लैंडमार्क छू लेंगे दोस्तों। लेकिन ये घट रहा था पहले, ये घट इसलिए रहा था क्योंकि मंदी का, मतलब कि महंगाई जो था ना, वो महंगाई पूरे दुनिया में आई हुई थी, साथ साथ में इंडिया में भी आई थी, इसीलिए जो है इस चीज़ को घटता हुआ देख रहा था आदमी। लेकिन जब अभी फिर से दुनिया जो है बैक टू नॉर्मल आ रही है, तो वैसे ही भारतीय फॉरेक्स रिजर्व ने अपना पूरा परफॉर्मेंस दिखाना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। और इस चीज़ से जो है ना बहुत सारी जगहों पे जो है ना इस चीज़ का एक कंट्रोवर्सी बन गया है कि पूरे देशों में, मतलब कि यूरोप हो गया या फिर यूएस हो गया, हर एक जगह पे जो है ना अभी के टाइम में जो है ना रिसेशन के चांसेस बढ़े हुए हैं। क्योंकि आपको मैं परसों ही एक रिपोर्ट बना के बताया था कि यूके में 75% चांसेस है रिसेशन के, और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में जो है चांसेस बहुत हाई है रिसेशन के। लेकिन उसी साइड में जो है, अपोजिट साइड में जो है, हमारा इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और ये ग्रोथ से जो है वो लोग खुद समझ में नहीं आ रहा है उनको कि वो लोग, मतलब इंडिया क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है और वो लोग क्या नहीं यूज कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनका फॉरेक्स रिजर्व नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया का लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। दूसरे साइड में जो है बहुत सारे कमेंट्स भी आने लगे थे कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व तो अब घट ही रहा है, साथ में हमारा इकोनॉमी भी डाउन हो गया है, और इसी कारण जो है हम लोग जो है अब आने वाले टाइम में हम लोग अपकमिंग सुपर पावर नहीं रहेंगे। कोई छोटे देश का नाम लिया जा रहा था, जैसे बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया या फिर फिलीपींस हो गया, ये सब जगहों का नाम लिया जा रहा था कि इंडिया का अब तो इकोनॉमी एकदम ही चरमरा जाएगा धीरे धीरे। मतलब एक फेक न्यूज़ आया था। अभी आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितना हमारा जो 12 अरब डॉलर अगर हम लोगों ने 2 हफ्ते में जो है हम लोगों ने बढ़त हासिल किया है ना, अगर बांग्लादेश का ही एग्जांपल ले लेना तो उनका पूरा का पूरा आर्थिक, मतलब कि फॉरेक्स रिजर्व भी 29 अरब डॉलर का है। अब आप समझिए कि किस तरह का लेवल का लोग कंपैरिजन करता है पता नहीं, लेकिन उन लोगों का कहना था कि हम लोग से भी बड़ा जायंट बन गया है बांग्लादेश, या फिर वियतनाम का ही एग्जांपल ले लीजिए। तो ये सब जो है ना, ये सब खबर बहुत ही गलत खबर है दोस्तों, क्योंकि मैं एकदम प्रूफ पे बात करता हूँ और प्रूफ मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी अब बूस्ट हो रही है। और इकोनॉमी बूस्ट होना का कारण होता है, क्योंकि देखिए कोई भी इकोनॉमी जो होता है ना, उसका सबसे बड़ा जो बैकबोन होता है, मतलब कि रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, वो होता है उसका फॉरेक्स रिजर्व और साथ में उसका फाइनेंशियल सिस्टम। अभी फाइनेंशियल सिस्टम हम लोग का स्ट्रांग क्यों हुआ है, क्योंकि उसको एक मैनेजमेंट करने का जो चेयरपर्सन है, उन्होंने बहुत अच्छे तरह से जो है मैनेज किया। आरबीआई के जो गवर्नर है, जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, वो खुद ही फाइनेंशियली को बहुत ही ज्यादा अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। साथ में हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ रहा है। जब ये 2 चीज होगा तो कौन कह सकता है कि उसकी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी दोस्तों। और यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि झूठे खबरों में मत आइएगा। इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि अभी बीच में रिसेशन का बहुत ज़्यादा मार चल रहा था, पूरे दुनिया में जो है लोग मार झेल रहा था, अभी भी झेल रहा है। रूस यूक्रेन का युद्ध अभी भी चालू है, इसके कारण जो है मंदी और महंगाई का चपेट हर एक देश को जो है झेलना पड़ रहा है। उसीलिए हम लोगों की फॉरेक्स रिजर्व या फिर हमारी इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन हो गई थी, लेकिन जैसे बैक टू नॉर्मल आएगा आपको खुद जंप देखने को मिलेगा, और इस जंप को देखने के बाद आपको समझ में खुद आ जाएगा कि इंडिया की इकोनॉमी कहाँ जाने वाली है दोस्तों। लेकिन आज की खबर में बस इतना ही दोस्तों। बाकी ऐसे ही डिफेंस और इकोनॉमी की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।